जैसा कि आप लोग को पता था कि हम आज अपना एक वीडियो डालने वाले हैं। तो मेरा ये आज का पहला वीडियो है, मतलब आज पहला वीडियो है। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि मैं किस सेमेस्टर को पढ़ाने के लिए आया हूँ। मेरा आज से मैं शुरू करूँगा और मैं सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेकेंड सेमेस्टर में सिलेबस क्या क्या है और सब्जेक्ट क्या क्या है। सेकेंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट हैं। पहला वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तीसरा है विज्ञान। चौथा है गणित। पांचवा है सामाजिक विज्ञान। छठा है हिंदी और सातवां है इंग्लिश। ये सीरियल वाइज है, मतलब इसी तरह आपका एग्ज़ाम में भी पेपर आएंगे, इसी लाइन से। मतलब पहला पेपर आपका है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा सब्जेक्ट रहेगा आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसी प्रकार आपका सीरियल वाइज है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा को 2 अध्याय में खाली बांटा गया है। 2 अध्याय कौन कौन सा है? पहला है प्रारंभिक शिक्षा। इसके अंतर्गत आपको शिक्षा का संकल्पना, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का महत्व, शिक्षा का उद्देश्य, ये सब आएंगे। उसके बाद में आता है शिक्षा के प्रकार, जिसमें औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा की बात बताई गई है। उसके बाद में आता है प्रारंभिक शिक्षा, मतलब प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत आपको 3 काल पढ़ने हैं। प्राचीन काल में शिक्षा, उसके बाद में मध्यकालीन में शिक्षा, उसके बाद में आधुनिक काल में शिक्षा। प्राचीन काल की शिक्षा वैदिक काल शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा विधि। दूसरा होता है मध्यकालीन शिक्षा यानी कि मुगलकालीन शिक्षा विधि। और अगला आता है आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा जो 1813 की जो घोषणा पत्र आई थी, जिसको हम कई नामों से पढ़ाते हैं, ये आपका सेकंड पेपर में है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में, आप उसमें देखेंगे। लेकिन पढ़ना यहाँ पे भी है, इससे भी सवाल आता है। अगला आता है इसी के अंतर्गत प्रमुख शैक्षिक विचारधारा एवं विचारक। मतलब इसमें आता है विचारधाराएँ, मतलब शिक्षा में आदर्शवाद, शिक्षा में प्रकृतिवाद, शिक्षा में प्रयोजनवाद। और इसके अंतर्गत विचारक मतलब जो हमारे विचारक होते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, फिर महात्मा गांधी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में। इसी प्रकार जो महत्वपूर्ण हैं, जो शिक्षा के ऊपर भारतीय विचारक हैं, उनको पढ़ना है। और जो पाश्चात्य विचारक यानी कि पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देश के जो विचारक हैं, जैसे रूसो हुए, प्लूटो हुए, जॉन डीवी हुए, फ्रोबल हुए, मार्निया मॉन्टेसरी हुए, इन सबको पढ़ना है। यहाँ उसके आगे आता है, अगला हमारा आता है दूसरा खंड, मतलब एक अध्याय ये है, दूसरा अध्याय है शिक्षा और समाज। इसमें है शिक्षा और समाज में अंतर संबंध, मतलब हम अपने शिक्षा को समाज से कैसे जोड़ सकते हैं, इस विषय में हमें ये पहले टॉपिक है। उसके बाद में दूसरा इसमें आता है शिक्षा के प्रभावी कारक, मतलब शिक्षा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। परिवार कैसा परिवार प्रभावित करता है, जैसे किसी का परिवार गरीब है तो वो किस प्रकार शिक्षा को प्रभावित करेगा। गरीब है तो वो कहेगा हमारे पास पैसे नहीं है, हम उच्च शिक्षा में नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग प्राइमरी तक पढ़ते हैं, कुछ लोग क्लास 8 तक पढ़ते हैं, कुछ लोग इंटर तक पढ़ते हैं, आगे वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो यही सब कारण होता है प्रभावी कारक कि शिक्षा प्रभावित होती है। अगला होता है समाज इस प्रकार होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को देखें, कहते हैं हाँ ये लड़की है, ये क्या पढ़ेगी। इसी प्रकार कई प्रकार आज आप लोग कई प्रदेशों में देखते होंगे, वहाँ पे लड़कियों को अभी भी पढ़ाई के लिए नहीं प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसी प्रकार समाज भी वो होता है। विद्यालय इस प्रकार प्रभावी कारक होता है ना पढ़ाने। ये एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव पहलू हम आपको उसके टॉपिक में बताएंगे, निगेटिव पहलू आप ये देखते रहिए कि हाँ क्या प्रभावित करता है। विद्यालय आजकल के प्राइवेट स्कूल विद्यालय में आप देख लीजिए फ़ीस कितनी ज़्यादा है। इसकी वजह से कई लोग पढ़ना छोड़ देते हैं कि हाँ इतनी फ़ीस ज़्यादा है तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार जो प्रभावी कारक हैं, और इसका पॉजिटिव भी थिंक है, कई लोग परिवार भी प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ पढ़ो आगे, हर चीज़ प्रोत्साहित करते हैं, समाज भी प्रभावित करता है। ऐसे ये टॉपिक रहेगा इसके अंतर्गत। अगला टॉपिक आता है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन और उसके कारक। सामाजिक परिवर्तन मतलब शिक्षा के ऊपर हमारे समाज में क्या परिवर्तन हुए हैं ये। उसके बाद में आता है
शिक्षा के ऊपर उभरते हुए मुद्दे और प्रमुख मुद्दे, जैसे शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता, पॉइंट वाइज ये दिया हुआ, मतलब इसके अंदर टॉपिक है। अगला है शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इसका नियंत्रण। व्यवसायीकरण मतलब ये होता है जो प्राइवेटाइजेशन होता है ये। फिर बचपन छीनता बाल श्रम, हमारे भारतीय समाज का सबसे मुख्य कारण है बाल श्रम। बाल श्रम से हमारी शिक्षा बहुत ही प्रभावित होती है। ये हमारा टॉपिक है, इतना हमें पढ़ना है। मैंने आपको बताया है, अब मैं कहाँ से शुरू, मैं आपको शुरू करूँगा जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उसको मैं पहले ख़त्म करूँगा, जैसे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूर शिक्षा, ये छोटे चैप्टर हैं। इससे पहले जो बड़े चैप्टर हैं जैसे शिक्षा की संकल्पना, उसके अंतर्गत हमारी शिक्षा संकल्पना आएगी, उसके बाद में उद्देश्य आएगा, उसके बाद में महत्व आएगा, ये सब आएंगे। फिर उसके बाद में आता है विचारक, विचारक भी आ जाएगा। फिर लास्ट में जो सबसे बड़ा हमारा इसमें चैप्टर है वो है शिक्षा के वो क्या कहते हैं, शैक्षिक महत्व, मतलब प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। इसमें हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं, प्राचीन शिक्षा यानी कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था और बौद्धकालीन 2, उसके बाद में मध्यकालीन शिक्षा, इसको पढ़ना है मुगलकालीन शिक्षा, और आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा में स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता हमारी हुई है 1947। 1947 से पहले हमारे कुछ घोषणा पत्र आए हैं, जैसे मैकाले की शिक्षा नीति, घोषणा पत्र, हंटर आयोग, इन सब में आपको बताया जाएगा। उसके बाद में शिक्षा के बाद में आया है कई यशपाल समिति, NCF 2005, इस प्रकार के कई नीतियाँ आई हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे। तो आज हमारा वीडियो यही है, कल वीडियो हम आपको 12 बजे तक पहुंचा देंगे। नमस्कार।